On this bright day, we celebrate our 73rd Republic Day. We celebrate this day with a lot of enthusiasm, joy and gratitude because on this day in history, our Constitution came into force. The Constitution was the fruit of continuous hard work and complete dedication of the members of the Constituent Assembly. It is only because of them that we can gather here. Now I request Commander Raman Gogre to continue. General, salute! Slow march, begin! कौन सा हाथ है? हाँ, पीला वाला। सलामी दो। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद श्रीमान, परेड को शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। परेड कुल्लान चल एक करो एक दो परेड सच दाहिने सच एक दो डाउन परेड तीनों तीन में दाहिने चलेगा दाहिने मोड़ परेड तीनों तीन में आगे बढ़ेगा बाएं मोड़ परेड तीनों तीन में बाएं चलेगा बाएं मोड़ परेड तीनों तीन में आगे बढ़ेगा दाहिने मोड़ परेड तीनों तीन में पीछे लौटेगा पीछे मोड़ परेड तीनों तीन में आगे बढ़ेगा पीछे मोड़ परेड श्री जय श्रीमान, परेड को विसर्जन करने की
अनुमति चाहता हूँ। परेड सावधान। परेड ऊंची आवाज में सारे जहां से अच्छा शुरू कर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत हो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, पर्वत हो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो बासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश्के जवां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। And raise your hand for the preamble of the Indian Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Jai Hind. कामयाब हम होंगे, कामयाब हम होंगे, कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर,
होगी शांति चारों मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब धीरज हलू नको हलू नको प्रिंस
व प्रजासत्ताक दिन आहे. त्यानिमित्त आपण सर्व येथे उपस्थित झालो आहोत. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी अंमलात आले. म्हणजे या दिवशी आपला देश लोकशाही प्रजासत्ताक बनला. म्हणून 26 जानेवारी हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करत असतो. आता प्रजासत्ताक दिन म्हणजे नेमके काय? तर याचा अर्थ असतो की लोकांनी लोकांचे चालवित असलेले राज्य. प्रजासत्ताक देश म्हणजे असा देश की ज्याचा मध्यबिंदू हा देशातील लोक असतात. या देशातील राष्ट्रप्रमुख किंवा पदाधिकारी हे सर्व जनतेमधून निवडणुकीद्वारे निवडले जातात. नसे फक्त पुस्तक हाच भारतीय धर्मग्रंथ समृद्ध संविधान बनले देशाचे सुख्य पालक. गुलामगिरी संपली झाला गणराज्य, सत्ताधारी बनले चालक, जनता झाली मालक. धन्यवाद. शहीदों ने जान दिए वतन के वास्ते, शहीदों ने कफन ना बेच देना. दोस्तों साथियों हम चले रे चले, अपना दिल अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान. ये हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ. दोस्तों साथियों से मिलो दोस्तों की तरह, दुश्मनों से मिलो दुश्मनों की तरह. जीना क्या मरना क्या बुज़दिलों की तरह. मेरा ये वतन ये ज़मीन आसमां. माओ ने अपने बेटे दिए, नौजवान सोच कर और क्या, बाकी जीता रहे अपना हिंदुस्तान. स्टोरेज फुल ना होना चाहिए. मातृभूमि का दिल तू नहीं तोड़ना, देश के दुश्मनों को नहीं छोड़ना. मरना जीना तुझे इस वतन के लिए, फर्ज अपना निभा दे अमन के लिए. बेकरे ये ज़मीन आसमां देते हैं ये दुआ, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान.
जवानी लिखी, ये जवानी है क्या, जिंदगानी लिखी, बस यहाँ तक की हमने कहानी लिखी, अब लिखो इसके आगे की तुम रास्ता। अब लिखो इसके आगे की तुम रास्ता, फर्ज कर दो अदा ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों, हम चले ले चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। Indian fellow Indians are talking about the fear of their losing their basic rights, which are enshrined in the Constitution. This day becomes all the more important. Since our childhood, we are celebrating Republic Day as a national holiday. But we truly understand the significance of this day only when we grow up. Republic Day is celebrated on 26 January. On this day in 1950, the Constitution of India came into effect. Our Constitution grants us rights and lays down our duties. We are a democratic country now. In our society, we are separated by many social barriers. But on a broader level, we are all united by the idea of India. Now, I would like to end my speech by saying, let us forget our religion and remember that we all are Indian. Thank you. चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे, जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बचा जाएंगे। हे वतन, हे वतन, हे वतन, हे वतन। Thank you everyone. Your song depicted the ideology of the soldiers towards the nation. To enlighten us with the importance of the day, I would like to call Master Habib Khan.
Honorable Principal, respected teachers, and my dear friend. I, Habib Khan, am greatly honored that I was given a chance to speak here. First of all, a very happy Republic Day to all of you present here. Today, we all are gathered here to celebrate 73rd Republic Day of our nation. This is a great and auspicious occasion for all of us. We should greet each other and pray to God for the development and prosperity of our nation. We are regularly celebrating the Republic Day of our nation since 1950, as the Constitution of India came into force on this day. During this time, we are not aware of the importance of the Constitution and are denying its values. If Constitution wasn't made, there will be no restrictions, crime will go rampant, and all the citizens will not get their rights. This is why it is necessary to celebrate this day as a big achievement. Now I would like to end my speech by saying that Constitution is the reason that we are here. Thank you. Respected principal, sir and teachers, myself Girisha Roy from Standard 4 to present here a small speech on Republic Day. India celebrated its first Republic Day in 1950 on the 26th of January. The country got independence in 1947 and then there was a Constituent Assembly formed for making the Constitution. It took 2 years to make the Constitution by the Constituent Assembly. It was finally completed on 1949, 26th of November. Thank you and have a nice day. देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हम। कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय है हम, गर्व से कहेंगे भारतीय है हम। शुभ प्रभात माननीय अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों। मैं मयूरेश पाटिल कक्षा 9वीं का छात्र आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। शीश उठाए खड़ा हिमालय, करता इसकी रखवाली है। गंगा यमुना की धाराएं फैलाती हरियाली है। कल कल बहते सुंदर झरने मीठे गीत सुनाते हैं। झमझम बरस बरस कर बादल धरती की प्यास बुझाते हैं। शीतल मंद पवन के झोंके खेतों से लहराते हैं। माती नाती के सुंदर पक्षी मीठी तान सुनाते हैं। 26 जनवरी फिर है आई, मन में नई उमंगे लाई। फिर तिरंगा लहराएगा, विश्व गगन पर छा जाएगा। देंगे इसको लोग सलामी, हो जाएगी भोर सुहानी। याद करेंगे लोग गौरव गाथा, रावी तट पर प्रण किया था। पूर्ण स्वराज लक्ष्य हमारा, सब लोगों का बना था नारा। देश में फिर हुए कई आंदोलन, आगे आगे थे नेतागण। हमने झेली हर कठिनाई, तब जाकर आज़ादी पाई। फिर हमने संविधान बनाया, 26 जनवरी को अपनाया। 26 जनवरी दिन गौरवशाली, इस दिन की बात निराली। अंततः मैं अपनी कविता इस शायरी के साथ समाप्त करता हूँ। ना पूछो जमाने को कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यह है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी है, कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी है। जय हिंद, जय भारत। Practical acts have more impact than those done by verbal means. So to present the current conditions of our nation, our students have prepared a skit. I request Ajay sir to take on the procedure. ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। उस बलिदान का यदि अगर हम स्मरण करें तो कोई भी इंसान अपने आप को रोक नहीं सकता। इस भाव से कि मैं आज जिस भी भूमिका में हूँ वहाँ से मैं राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकता हूँ। और हमें गर्व है आज कि हमारे एस्टन हॉस्टल के छात्र प्रस्तुत करने जा रहे एक लघु नाटिका के माध्यम से आज की देश की स्थिति और क्या इच्छाएं, आशाएं, अपेक्षाएं रही होंगी उन शहीदों की जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, और क्या लगता होगा उन्हें आज देश की स्थिति देखकर, और क्या रूप है आज देश का, क्या करना चाहिए हमें। ये समग्र संदेश लेकर आ रहे हैं हमारे छात्र प्रस्तुत करने सपनों का भारत, सपनों का भारत। होगा
भगत सिंह, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? इच्छा वही थी और आज भी है कि मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश का काम है। राजगुरु, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? मेरी तो बस एक ही इच्छा थी कि एक बार मैं चैन की नींद सो जाऊं, लेकिन इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि मैं अपने मातृभूमि के लिए सदा सदा के लिए चैन की नींद सोने जा रहा हूँ। सुखदेव, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? हम तीनों साथियों को आपस में एक बार गले मिला दिया जाए। हाथ खोल दो इनके। टूट जाए करोंदा तो भी मुझे कुछ गम नहीं, मुझे तो अपना वतन चाहिए। जीव तो जीव तिरंगे के लिए जीव, मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। कहीं सूख ना जाए आजादी का पौधा, इसलिए इसे हम अपने खूनों से तर करते हैं। खुश रहना है मेरे वतन, अब हम तो अपना सफर छोड़ के चले। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। काट दो। मागे आजादी को पूरे 75 साल हो गए, फिर भी क्या हम वास्तव में आजाद हैं? क्या हम उन महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने में कोई योगदान दे पाए हैं? आज जब हम आज़ादी की बात कर रहे हैं तो क्या है ये आज़ादी? क्या वो है आज़ादी जिसमें अमीरों ने पैसों से घर भर लिए और गरीब भूखा सा एक एक रोटी का मोहताज है? क्या वो है आज़ादी? या वो है आज़ादी जिसमें लाखों गरीब किसान कर्ज लिए आत्महत्याएं कर रहा है? आइए इस आज़ादी को गरीब किसान के जरिए से ही देखते हैं। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई भैया, अब मैं क्या करूं? अब मैं बर्बाद हो गया भाई, अब मैं क्या करूँगा भाई? अभी तो मेरी बेटी की शादी भी बाकी है। कैसे आज़ादी है साहब? गरीब दुआओं के गुलाम है, कुछ सरकार के और कुछ जमींदारों के, 2 रोटी के और 2 बोटी के। या तो रोटी तो बहुत दूर की बात है भैया, या तो दाल भी नसीब नहीं होती, सर ढकने को छत नसीब नहीं होती। ये कैसे आज़ादी भैया? कैसे आज़ादी भैया? कैसे आज़ादी? यहाँ आज़ादी नहीं है खाने की, आज़ादी नहीं कुछ करने की, जीना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ आज़ादी नहीं है मरने की। बनी हुई है। अभी नजर डालते हैं यहाँ की राजनीति पर और देखते हैं यहाँ के राजनेता ने अपनी कितनी भूमिका निभाई है उन सपनों का भारत बनाने में। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्कार। बैठ जाइए, बैठ जाइए। और आप सभी को तो पता ही होगा हम यहाँ क्यों आए हैं। विधानसभा चुनाव सर पे है और इस बार सरकार की तरफ से सीट बनना चाहे है। और इस बार हमारी सरकार ने हमारी तरफ से इतने ही काम किए कि क्या ही बताए। हमारे सरकार ने इतने ही सराहनीय कार्य किए कि क्या ही बताए। हमारी पार्टी ने हर एक के घर पे बिजलियाँ दी, हमारी पार्टी ने हर एक के घर पे शौचालय व्यवस्था कराया, हमारी पार्टी ने शिक्षा दी, शौचालय व्यवस्था किया। और विपक्ष पार्टी क्या कहती है कि हमने क्या किया? अरे भाई, हनुमान जी थोड़ी है जो सीना चीर के दिखा दिया। और सुनिए भाई बहनों, सुनिए, हमारी पार्टी ने छोटों से लेके बड़ों तक शिक्षा दे दी है। नेताजी नेताजी नेताजी। अरे भाई क्या हुआ? नेताजी ने मेरी बेटी एडमिशन के लिए ऑर्डर किया है। मैं गरीब आदमी। अरे भाई स्टैंड जाइए, धन्यवाद नेताजी, धन्यवाद। और सुनिए भाई, हमारी पार्टी ने गांव में विदेश जैसी सड़कें बनाई है जहां गाड़ी सर से आती है और फर से निकल जाती है। नेताजी नेताजी नेताजी, अभी अभी खबर आई है, एक एम्बुलेंस जा रही थी और सड़कों में गड्ढे होने के कारण एम्बुलेंस पलट गई और मरीज के साथ उसके घर वाले भी मर गए और गांव वाले आ रहे हैं लाठी लेकर। जाना होगा। अंगूठा चुनाव चिन्ह उन महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने में। आइए इस देश की इन समस्याओं पर आम आदमी क्या विचार करता है उसी से समझते हैं। हमारे देश में, समाज में ऐसी घटनाएं, ऐसा दृश्य देखकर
मेरा मन प्रेरित हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपने पर पानी फिर जाएगा। कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का, यहाँ चारों ओर भ्रष्टाचार, नकारात्मकता ही नकारात्मकता है। कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है मित्र, जब देश में चारों ओर नकारात्मकता और समस्याएं विद्यमान है तो दूसरी तरफ इसके समाधान भी है। मैं आप लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस बदलते युग के साथ बदलने का हिम्मत रखते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपकी कल की सफलता, आज की जीत और आने वाली कल की कामयाबी के पीछे एक ही सूत्र है, परिवर्तन पहले सोच में फिर अमल में। और इस परिवर्तन को सही दिशा देने का काम कर रही है एक ऐसी संस्था जो युवाओं के गढ़ने की तकचाल है, जिसके विचार एक मशाल है और जिसे सशक्त युवा दुनिया भर में पेश कर रहे एक मिसाल है। और इस परिवर्तन का एक ही सूत्र है, आंदोलन, जिसमें साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, नारी जागरण, नशा मुक्ति एवं कृषि मंगोलन, ये सभी मुख्य है। तो क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? तो क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? हो गई फिर बर्बदी, बिगड़नी चाहिए। आज इस हिमालय से कोई गंगा बहनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग पर वो आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग पर वो आग जलनी चाहिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! खत्म हो गया, संपला काय? Morning, respected principal, sir, teachers, and all my dear friends. Myself, Ananya Seth, is going to recite a poem. Before starting, I would like to say a शायरी। नशा है कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा क्योंकि नशा है हिंदुस्तान का। Over the years that has passed, 26 Jan is just another holiday, I thought. With the very recent wisdom I have got, I salute the leaders who had fought. We Indians are very proud to celebrate Republic Day, protected by soldiers in the border who never sway. Hear me, I just have few things to say. Listening this, you may decide your own way. Why blame the politicians and government who don't repent? Hey, as an individual, I won't relent. For the election freebies and compliments they recommend, I shall say no and will not bend. I hear the media flash news and end up in tears. Will there be more news on bomb blast? I fear. Horrible living in the midst of terrorism and war. Is this what the great Mahatma dreamed for? Pay your tax, be very brave, take the wise decision today. Don't you wish your grandchildren to play? We Indians are very proud to celebrate Republic Day, protected by soldiers in the borders who never sway. We the youth, let's speak the truth. Satyame Vijayate, let's not watch the cricketers zero and stay away from the corruption. Our great Jawans have nothing, only sorrow. Let us bow our heads for those real heroes. Why blame the politicians and government who don't repent? Hey, as an individual, I won't relent. For the election freebies and compliments they recommend, I shall say no and will not bend. How long should one sleep on the national holiday? Isn't these many years enough? We don't look forward to 26 Jan as Republic Day, but only as a day we could sleep till late. Let's get up and rise and shine. My India, oh my nation, my India, wants to worship you, wants to be stuck on you. Everything which is mine wants to sacrifice on you. Way of life, it amid you. Name of yours, strength me, fame of your arrogant me. How I am gratitude to God that He gave me birth on the planet of your. Oh India, I always feel to be proud that you gave me a peaceful place in your heart. Oh India, I always salute you, always salute you. Vande Mataram. Our last act today, I would like to say a line. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है.
Now last, not the least act of today, our students are going to perform human pyramid, an act of skill, determination, focus and unity. So now I request our students to perform human pyramid.
दिन आपण साजरा करतोय. या निमित्त या कार्यक्रमासाठी एस्टॉन कॉलेज स्कूल कॉलेजचे प्रिन्सिपल अमर बिरामने सर, तसेच या कॉलेजचे डायरेक्टर आमचे मामा, तसेच मामी, आमच्या सगळ्या ताईसाहेब, एस्टॉनचा सगळा आपला टीचर स्टाफ, ज्यांनी मुलांकडून आत्ताच अप्रतिम असं आत्ता जो आपण कार्यक्रम पाहिला असे आपले अजय सर, तसेच आपले गोळे सर, अमोल सर व सर्व स्टाफ. खरोखर आज इथं आल्यानंतर आनंद वाटतो की प्रत्येक गोष्टीत विद्यार्थी हा कसा असला पाहिजे. आणि आज तुम्ही इथं आम्हाला एका तासामध्ये 1947 पासून ते आत्ता 2022 26 जानेवारी 2022 पर्यंतचा सगळा भारत देश तुम्ही आम्हाला दाखवला. कुठंतरी प्रत्येक माणूस चालत असताना त्याच्या जीवनाच्या प्रवासामधून त्याच्याकडून काही गोष्टी घडत असतात, तर त्याला कुठंतरी ह्या रिअलाईज गोष्टी होतात. तर खरोखर हे जे काय तुम्ही प्रात्यक्षिक दाखवलं खूपच छान होतं. या ह्या कॉलेजच्या ज्या आमचे प्रिन्सिपल अमर बिरामने सर, तसेच आमचे आदरणीय जसेच आमच्या आयडॉलच म्हणा की आमच्या मामा आणि मामी, ह्या इथं हॉस्टेलमध्ये मॅनेजमेंट करत असताना प्रत्येकजण आज इथं पाहत असताना प्रत्येकजण प्रत्येकाची जबाबदारी घेत असतो. तसेच ह्या मामा मामी आमचे गेले आता 2 वर्षापासून कोरोना काळ चालला आहे, त्याच्यापूर्वीपासूनच प्रत्येक मुलाकडं बारकाईने लक्ष देतात. आमच्या ताई असतील बारकाईने लक्ष देतात आणि प्रत्येक मुलगा आपलं स्वतःचंच मुलं आहे. आता कार्यक्रम चालू होता, पण त्या आमच्या मामींचं लक्ष प्रत्येक मुलगा कसं करतोय त्याच्या प्रत्येक गोष्टीकडे, जसं की एखादा आई आपल्या मुलाचं कौतुक करत असं त्या मामी प्रत्येक मुलाचं कौतुक करत होतात. आणि कुठल्या मुलाला किती प्रात्यक्षिक करता आलं किंवा काय करता आलं हे पाहत असताना काही क्षणार्धात असं आम्ही काही गोष्टी बघत असताना असं करूनच बघत राहिलं की म्हणजे हाव इट इज पॉसिबल एवढ्या छोट्या टायमिंगमध्ये आणि एवढ्या छोट्या ह्याच्यामध्ये. आज तुम्हाला सांगायचं झालं तर आज पाचगणीमध्ये पूर्ण पाचगणीमध्ये जवळजवळ अराउंड 65 स्कूल्स आहेत, कॉलेजेस आहेत, पण कुठंही 26 जानेवारी कार्यक्रम कोरोना काळामुळे सगळ्यांनी माघार घेतलेली आहे. पण त्याच जोशमध्ये त्याच एनर्जीमध्ये आज तुम्ही एवढ्या थंडीमध्ये असा कार्यक्रम करून दाखवलात. खरंच तुमचं मुलांनो जेवढं कौतुक करेल तेवढं कमी आहे. खूप खूप कौतुक तुमचं. आणि खरोखर आज इतक्या ह्या काळामध्ये आज मुलं एनर्जेटिकमध्ये करत आहेत. आज या हॉस्टेलमध्ये या कॉलेजमध्ये कित्येक लोक जॉब करतात, आपलं टीचर स्टाफ जॉब करतात. आज आम्ही पूर्ण पाचगणीमध्ये आहेत. इतर हॉस्टेलनी कॉलेजेसनी आपल्या शिक्षकांचा आपल्याकडे काम करणाऱ्यांचा पगार थांबवलेला आहे. पण या कॉलेजचे प्रिन्सिपल, ह्या कॉलेजचे डायरेक्टर आमचे मामा मामी, तसेच आमच्या ताईसाहेब इथल्या कामगारांच्या, इथल्या शिक्षकांच्या प्रत्येकाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून त्यांना दुरावा निर्माण केला नाही. आज त्यांच्यावरती संकट आली, त्यांनाही खूप या गोष्टीतून जात असताना त्रास झाला. पण आपला त्रास त्यांनी कुणाकडं घराणी मांडली नाही की इतका त्रास होतो. त्यांनी दुसऱ्याची दुःख आपली समजून त्यांनी त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले, त्यांना दूर केलं नाही. आज त्यांनी संपूर्ण पगार देऊन टाकला. आज हा परिवार आज पाचगणीमध्ये, आज पाचगणीचे माजी उपनगराध्यक्ष आणि विद्यमान नगरसेवक, आणि आम्ही म्हणतो भावी काळात येणाऱ्या 5-6 महिन्यात जर गाठोबाईचा जर आशीर्वाद आहेच आम्हाला, तर आमचा नगराध्यक्षसुद्धा असे आमचे नारायणदादा बिरामने, हे सुद्धा ह्या हॉस्टेलचे डायरेक्टर. म्हणजे हा खरोखरच हा परिवार, आम्ही इतक्या ठिकाणी फिरत असतो, खूप छान परिवार आहे. आणि ह्या परिवाराच्या समोरून रस्त्यावरून जाताना गोडवलीची माणसं असतील, किंगरची, ह्याच पाचगणीतून जात असताना आपली माणसं म्हणून आतमध्ये येतात. आज इतर कॉलेजमध्ये किंवा स्कूलमध्ये एवढ्या हक्कानं कोण कोणाकडे जाऊ शकत नाही, पण इथं ते आहे, इथं प्रेम आहे, इथं सगळंच आहे.
खरोखरच मुलांना आज तुमचं हे सगळ्या गोष्टी बघत असताना असं वाटलं परत लहान व्हावं आणि परत एस्टर्न कॉलेजमध्येच ॲडमिशन घ्यावं आणि परत ह्या सगळ्या गोष्टी आपण स्वतः कराव्यात, खरोखर असं वाटत होतं. आणि खरोखर हे सगळं बघत असताना खूप छान वाटलं. आणि इथला प्रत्येक विद्यार्थी, इथला प्रत्येक शिक्षक, डायरेक्टर, प्रिन्सिपल, प्रत्येकजण जबाबदारीनं हा कार्यक्रम पार पाडत होता. आणि आज मला तरी वाटत नाही की सातारा जिल्ह्यामध्ये पाचगणी सोडा सातारा हे अतिशयोक्ती नाही आहे, खरोखर आहे की कुठंच हा कार्यक्रम पार पडला नाही. आणि सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन. आणि मी तुम्हाला सांगतो की जे आपल्या कॉलेजचे स्कूल कॉलेजचे प्रिन्सिपल अमर बिरामने सर आज जवळपास एक 15-16 वर्षापूर्वी आज एक लहान मुलगा एवढं आश्वाटेक कम्प्युटर अकॅडमी जी आमची आहे पाचगणीमध्ये इथं प्रवेश घेतला होता की त्याचे ओपनिंगचेच विद्यार्थी, ती अकॅडमीच्या ओपनिंगचेच विद्यार्थी. आणि त्या 2003 आणि 4 ह्या काळातले त्या अकॅडमीच्या वर्षभरामध्ये जवळजवळ 300 ते 350 विद्यार्थ्यांनी कोर्स देऊन बाहेर पडले होते. तर त्या काळचे त्या वर्षातले आदर्श विद्यार्थी असे आमचे अमर बिरामने सर 2003 आणि 2004 सालचे एक छोटं स्वप्न घेऊन बाहेर पडले. आणि आज जे त्यावेळेला त्यांना वाटायचं की मुलांनी कसं राहिलं पाहिजे किंवा त्यांनी स्वतःमध्ये जे स्वतः बघितलं तेच ते आज ह्या ठिकाणी जर त्यांना करायचं म्हटलं असतं तर एखादं हॉटेल करता आलं असतं आणि एखादं इझिली बसून सगळ्या गोष्टी केल्या असतात. पण ह्या परिवाराला, आमच्या सरांना शिक्षण आवडतं आणि ह्या शिक्षण विद्यार्थी इथं घेत असताना आज कितीच विद्यार्थी इंजिनियर होत आहेत, डॉक्टर होत आहेत, गव्हर्मेंट, शासकीय, निमशासकीय क्षेत्रात, वेगवेगळ्या क्षेत्रात आज जॉबवरती जात आहेत. म्हणजे हळूहळू हे छोटं लावलेलं रोपटं आज वटवृक्षामध्ये आज सामील झालेलं आहे. आणि सर खरोखर हे एस्टॉन कॉलेज संपूर्ण पाचगणीला सर्वांनाच वाटतं की हे आज तुम्ही मोठं करून दाखवलेलं आहे, पण ह्याच्यापेक्षा मोठं अजून पुढे जाईल. आज कोरोना काळामध्ये प्रत्येकालाच फटका खूप मोठा पडलेला आहे. हे हॉस्टेल आत्ता उभं राहिलं असतं 2 वर्षामध्ये एकदम कुठंतरी 150-200 विद्यार्थ्यांच्या स्ट्रेंथमध्ये गेलेलं, कुठंतरी 500च्या 300-400च्या स्ट्रेंथमध्ये वाटचालीकडे चाललं होतं. तिथंच हा कोरोना काळानं आपल्यावरती आला. पण आपल्याला खचून जायचं नाही, ह्या परिवाराकडून कळतं की खचून कधी जायचं नाही. आणि खरोखर हे हॉस्टेल पुढं जाणार आणि आम्हाला आशा आहे की खूपच चांगलं इथं होणार आहे. आणि खरोखर मुलांनो, मुलं ही कशी असावीत, विद्यार्थी हा कसा असावा हे तुमच्याकडं बघून कळतं. आम्ही इकडं तुम्ही जे जे गोष्टी केल्यात आज किती तुम्ही मेहनत घेतली असते, एकेका मुलानं 4-4, 5-5 गोष्टीमध्ये आज भाग घेतला होता. पण कुठं न चुकता, न थकता किंवा त्याच एनर्जीनं प्रत्येक गोष्ट तो स्वतःचा देण्याचा प्रयत्न करत होता. आणि विद्यार्थी कसा असावा, स्टुडंट कसा असावा हे तुमच्याकडं बघून कळतं. तर आज आपण मला इथं बोलवलं तर मी तुमच्या सर्वांचा आणि आयोजकांचा आभारी आहे. Thank you so much. Sharing your valuable thoughts. Now I request Miss Ananya Sen to express vote of thanks. Respected principal, teachers, and all dear my friends. Myself, Ananya, is here to propose vote of thanks. First, I would like to wish you all a very happy Republic Day. I would thank our chief guest, Suresh Manusre sir, for accepting our invitation and attending our celebration as a chief guest. I would like to thank our parents to attend. Then I would like to thank our principal sir and full Aston family. Further, I would like to thank especially Ajay sir and Amol sir for a lot of hard work and dedication for this successful organization of a School Republic Day celebration. Now it is time to thank all our students for taking a lot of efforts for the success of this celebration. Student activities and cultural programs are praiseworthy. Finally, we would like to express gratitude for all our service providers for their timely help. Again, I would like to thank all the known and unknown hands that contributed for the success of this celebration. Thank you all and have a nice day. एक साथ ऊंची आवाज में वंदे मातरम शुरू कर. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्
मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् Thank you. This program is over. Crossfire